देखो आज जो है 9.1 का 3 नंबर सवाल। देखो सवाल को आप लोग गणित में देख लीजिए, हम जो है यहाँ से पढ़ के बता देते हैं। सबके पास गणित है ना, देख लीजिए। कहता है एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। देखो एक ठेकेदार है, वो बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी तुम लोग समझता है क्या होता है? जैसे देखिए मान लीजिए, जैसे देखो ऐसे टाइप का होता है ना। यहाँ एक पता है सीढ़ी लगा रहता है, पचारता है इधर से छत से चला कर देखा है, मतलब ऊपर से ना के बता छत के नीचे आता है, फिर ऊपर जाकर तैर कर मेला में देखा होगा, देखा है ना। वही होता है, मतलब सीढ़ी लगा रहता है, इस पर ऐसे ऐसे तारता है बच्चा, इस पर जा करके बच्चा छत रखता है तो उसको बड़ मजा आता है। उसी को बोलते हैं फिसलन पट्टी। क्या फिसलन पट्टी है? 2 गो। देखो कहता है कि पाला में एक यानी 3 में 2 गो सवाल छिपा है। देखो कहता है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर कितना 1.5 यानी 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के 60 डिग्री कोण पर झुका हो, समझा। जबकि उससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? यानी दोनों सवाल में यानी 5 वर्ष से कम 5 वर्ष से अधिक जो उम्र का लड़का है, दोनों की लंबाई जहां से फिसलन पट्टी ढलक रहा है ना, उसी का लंबाई पता करना है। देखो सबसे पहले जो कर रहा है फिगर बनाइए। मान लीजिए देखो फिसलन पट्टी सबसे पहले तो एगो ऐसे होगा, मान लीजिए इस पर बच्चा चढ़ता है ऐसे ऐसे, है ना। यहाँ से बच्चा इस सीढ़ी पर चढ़ गया ऊपर, ऐसे ऐसे छचकेगा, है कि नहीं। देखो ऐसे छचकेगा तो इसको मान लीजिए जमीन है, जमीन है ना, जमीने है, इसको मिला दिया, समझे, जमीन है। चलो इसका कुछ ना कुछ नाम दे देते, A B C। और देखो इसका कितना डिग्री कोण बना रहा है? 30 डिग्री, जमीन के साथ 30 डिग्री कोण बना रहा है, समझा। और कितना डिग्री ऊंचाई पर है? देखो 1.5 मीटर ऊंचा, तो यही ना है। देखो 1.5 मीटर, 1.5 मीटर ये हो गया ऊंचा, ठीक ना। यहाँ कितना है? देखो 90 डिग्री। अब देखो सबसे पहले 3 का देखो ये हो गया 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, है ना। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, उम्र बच्चों के लिए देखिए 2 गो है, एगो 5 वर्ष से कम, एगो 5 वर्ष से अधिक। यानी 5 वर्ष से कम बच्चा के लिए 1.5 मीटर जो है ना ऊंचा है, ठीक ना। और जब 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए 3 मीटर ऊंचा है, कर 2 गुना, है ना, 1.5 का 2 गुना 3। देखो सबसे पहले हमको ये ऊंचाई निकालना है ना, कौन सी? अच्छा ये बोल रहा है फिसलन पट्टी की लंबाई, तो फिसलन पट्टी है ना, बच्चा फिसल रहा है। देखो हम बताए थे कंडीशन, जो चीज दिया है, जो चीज निकालना क्या है? ई निकालना है, यानी AC निकालना है, यानी कर्ण निकालना है, क्योंकि 90 डिग्री सामने वाला कर्ण है। ये दिया है क्या है? लंब दिया है, यानी थीटा के सामने वाली भुजा लंब होता है, ये कर्ण है, यानी लंब और कर्ण अनुपात निकालना है। बस जो चीज दिया है, जो चीज निकालना है उसी में देखना है। तो सबसे पहले देखो इसके सामने वाली भुजा लंब होता है, ये कर्ण होता है, यानी लंब बटा कर्ण, है ना। यानी लंब बटा कर्ण को हिंदी में बोलते हैं P बटा H, है ना। यानी लंब यानी त्रिभुज लिखना है। त्रिभुज कौन चीज है? त्रिभुज A, यहाँ से लिखना होगा त्रिभुज ABC में, यही लिखना है। देखो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए यानी लंब बटा कर्ण, बोलो लंब बटा कर्ण किसका फॉर्मूला? वो तो यही बात है, इंग्लिश में लिखो हिंदी में लिखो, साइन का ना, साइन। और थीटा की जगह क्या है? 30 डिग्री, है ना। लंब क्या हुआ? AB ना हुआ, लंब क्या है? AB। कर्ण क्या है? AC। बटा में 37 का मान पता है? 37 का मान। अब बताओ, यानी AB का मान दिया है, दिया ना। AB की जगह आप मान पुट करो, कितना दिया है? 1.5। AC तो नहीं दिया है, AC का क्या लिखे बोलो? AC का ऐसे छोड़ देते 1/2। आप देखो बराबर में कैसा गुना? तिरछा गुना, यानी कोना कोनी। अब देखो
1.5 को 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा 3.0 होगा कि नहीं? यानी मान लीजिए इसको मान लीजिए कुछ देर के लिए पॉइंट भूल जाएंगे तो 15 हुआ, 15 गुना 30 होगा ना, तो पॉइंट है तो 3.0 लिखो खाली, या 3 लिखो, कोई दिक्कत नहीं। 3 बराबर एसी को देखो, एसी को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, क्या यहाँ तो है, देखो एसी को अगर 1 से गुना करेंगे क्या होगा एसी, यानी आ गया, यानी एसी का मान कितना आया, एसी मतलब हमको ये आ गया, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, एसी बराबर क्या 3 मीटर, अभी क्या आया 3 मीटर, चाहे ई लिखो चाहे ई लिखो, कोई दिक्कत। देखो एसी का मान आ गया 3 मीटर, 3 मीटर क्या है, फिसलन पट्टी की लंबाई है, तो अब यहाँ लिख के दिखा देंगे, अतः फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई, लंबाई कितना होगा बताओ, 3 मीटर, कितना मीटर 3 मीटर, यही निकालने के लिए बोला था, समझे, किसी को दिक्कत? चलो इतना उतारने के बाद फिर समझो और कह रहा सवाल में, ये तो पहला आया, तो कह रहा है कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए ऐसी फिसलन पट्टा लगाना चाहती है जिसकी शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री कोण पर झुका हो, जबकि उससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई। देखो फिर कह रहा है उससे अधिक, इसको इतना प्रोग हो गया, देखिए आज इतना उतार लिया तुम लोग, अब देखो फिर उसी में बोल रहा है, ये तो 5 वर्ष से कम के लिए बना दिया है, आप 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, आप लिखना है यहाँ पर 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी लगाना चाहते हैं, 5 वर्ष से अधिक उम्र के, ठीक तो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी है। देखो कह रहा है कि आप कितना मीटर को अति लगा रहा है, ऊंचाई कितना है, देखो 1.5 मीटर, तो 5 वर्ष से कम की ऊंचाई के लिए 1.5 मीटर, और जो है 5 वर्ष से कम अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई की फिसलन पट्टी लगावे, यानी इससे 12, समझे कितना 3 मीटर, मान लीजिए इससे 12 होगा, थोड़ा मतलब इसको मिटा देते, फिर फिगर 2 को बनेगा इसमें, समझिए, आप मान लीजिए यहाँ तक हो गया, ये 3 मीटर का है। अब देखो इसमें भी वही बात कर रहा है, फिसलन पट्टी की लंबाई ये ज्ञात करना है, फिर वही कंडीशन है, देखो क्या चीज दिया है, लंब दिया है, कर निकालना है, निकाल लेगा। देखो सबसे पहले जो निकालना है लंब बटा कर्ण, क्या होता है, अरे थीटा कितना है, 30 डिग्री है ना, अभी थीटा बदल गया, कितना डिग्री है 60 डिग्री, अभी 60 डिग्री है, कितना डिग्री, अच्छा लंब बटा कर्ण क्या होता है साइन, साइन, और साइन की जगह पे क्या है, थीटा की जगह पे 60। अच्छा लंब क्या है बोलो, लंब तो है एबी, तो लिख दो एबी, कोई दिक्कत, कर्ण क्या है एसी, एसी बराबर साइन 60 का मान बोलो √3 बटा, अब देखो एबी का मान दिया है 3, एसी का मान नहीं दिया, ये तो निकालना ही है, √3 बटा 2 का √3 बटा, अब बराबर में क्रॉस गुना होता है, क्या होगा बोल, इससे गुना करेंगे तो 3 को 2 से गुना करेंगे 6, एसी को √3 से गुना करेंगे √3 एसी, है कि नहीं। अब देखो इसके बटा में चल जाएगा कौन, अब देखो यानी अब इसको बटा में भेज देते, 6 बटा √3 आ जाएगा, बराबर में एसी इधर रह जाएगा। अब देखो बटा में हम बोले थे रूट नहीं रहना चाहिए, जब बटा में रूट और कुछ देख लेगा तो उसको लिए हर का पढ़ में करना है, तो यहाँ लिख देना, ये देखो 6 बटा √3 गुना √3 बटा √3, सेम चीज से एक बार ऊपर एक बार नीचे गुना कर दिए। देखो इस गुना करने पर भी कोई फर्क पड़ा, इसको काट देंगे तो फिर वही बचेगा ना, एम चीज से गुना करना है कि ताकि इसका मान पर भी फर्क न पड़े। आप गुना करेंगे क्या होगा, 6 को √3 से गुना करेंगे 6 √3 गुना √3 खालिया 3, 3 दूना 6, काट के आएगा 2 √3 आ गया, ये आ गया मीटर। ये किसका लंबाई निकला, एसी का, एसी का ना कितना 2 √3 मीटर। तो ये क्या है, फिसलने पट्टी ना, यहाँ से बता दो फिसल रहा है तो निकाल देते हैं, यहाँ लिख देंगे अतः क्या फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई कितना निकला 2 √2 फिसलन फिसलन पट्टी की लंबाई कितना हो गया 2 √3 मीटर आंसर।